लगातार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में चर्चा चल रहे हैं कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह के लिव इन रिलेशनशिप पे दोनों थे और बहुत ही बढ़िया उन लोगों का आपस में संबंध था। तो जब इस तरह का घटना हुआ तो फिर कहाँ वो गायब हो गए? समर सिंह गायब क्यों हो गए, क्या बताएंगे? गायब हो गए। देखिए, ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी अदाकारा काजल राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगी। कैसी हैं काजल आप? मैं ठीक हूँ। आप सबको प्रणाम। मैं काजल। काजल, यदि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, भोजपुरी दुनिया की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया लगता है, लेकिन किसी ने कहा है कि इस दुनिया में आने के बाद निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के कांड हो रहे हैं आजकल कहीं ना कहीं लोगों को स्तब्ध कर दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इस पे क्या बोलूँ, और जो हो रहा है ये तो गलत हो रहा है, बट अपने पे डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है। किसी का मतलब कि ये सब चीज़ों से हारना नहीं चाहिए, हिम्मत बनानी चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक मामला हुआ है, अभी चल रहा है, समर सिंह और आकांक्षा दुबे का, जिसमें आकांक्षा दुबे सुसाइड की है या मर्डर है। इस पे तमाम बहुत सारे खोजबीन जारी है। अभी कहीं ना कहीं इसको मर्डर के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी कि नहीं ये सुसाइड है, लेकिन फिर भी परिजनों का कहना है कि नहीं ये मर्डर है और इस पे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे सुसाइड कर सकती है या ये मर्डर है? क्या आप कहेंगे? वो खुद से सुसाइड किए हैं, और वैसे उनका मर्डर कौन करेगा? किससे किसका दुश्मनी है? और ऐसे में कई सारी। समर सिंह को आप जानती हैं? हाँ, उनके समर। साथ काम किए हैं आप? हाँ, जितना भी हिट गाना है समर भैया का, मैं ही सारा गाना की हूँ। कौन कौन गाना आप उनके किए हैं? सैया तू धरावेला थ्रेसर लेला आप ही काम किए हैं? हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा हिट है, 600-700 मिलियन है। और लीला मैक्सी मजा दी गरमिया में, गुरेही जलेबी, मतलब सारे गाना उनका। काजल, आप बोल रही हैं कि समर इस तरह के नहीं कर सकते, आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया होगा। तो आप हमें ये बताइए कि लगातार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में चर्चा चल रहे हैं कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह के लिव इन रिलेशनशिप पे दोनों थे और बहुत ही बढ़िया उन लोगों का आपस में संबंध था। तो जब इस तरह का घटना हुआ तो फिर कहाँ वो गायब हो गए? समर सिंह गायब क्यों हो गए, क्या बताएंगे? गायब हो गए। देखिए कि अगर हमको मतलब कि आगे देखते हैं कि अगर हम घर में ही किसी को मार पीट देते हैं तो हम लोग को डर रहता है ना। तो ऐसे समर भैया डरे हैं, वो मतलब कि डर की वजह से वो गायब थे। नहीं, डर की वजह से तब न गायब होंगे जब उन पे कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा। ऑब्जेक्शन तो बाद में लगा, माँ के आने के बाद, लेकिन जब उनको पता चल गया कि आकांक्षा दुबे सुसाइड कर ली है तो उस वक्त तो उनको किसी भी तरह उनकी मम्मी से सूचना प्राप्त करनी चाहिए या उस होटल में जाना चाहिए था। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि उन्होंने ऐसा करके गलत किया है? बस वो डर की वजह से गलत नहीं किए, वो भी एक लेखा सही किए हैं मेरे कहने से। क्योंकि हम लोग इस लाइन से हैं और पब्लिक, हम लोग कहीं भी जाएंगे तो लोग पहचानेगा कि ये समर सिंह है ऐसे। तो उस परिस्थिति में उनको मतलब हटना जरूरी था। अच्छा, संजय सिंह कौन है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है? क्योंकि आप इस इंडस्ट्रीज में हैं तो कहीं ना कहीं समर सिंह के साथ संजय सिंह को आप देखी होंगी, जानती होंगी। कौन है संजय सिंह? 5 साल से काम कर रही हूँ। मैं संजय सिंह को नहीं जानती थी, बस समर भैया को जानती अच्छा, थी। संदीप कौन है जिसको समर ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम लोग को रहने की व्यवस्था यहीं संदीप किया करते थे, या कुछ भी, जो 17 मिनट तक आकांक्षा दुबे के रूम में रहा था? संदीप को मैं तो नहीं जानती थी, उनका मैं नया नाम सुन रही हूँ। जब आकांक्षा जी के साथ ऐसा हुआ तो मैं सुन रही हूँ कि मतलब कि संदीप। अच्छा, आपको क्या लगता है इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय की जो सिचुएशन है, उनकी माँ का कहना है, चाहे उनके परिजनों का कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह दोषी है, आकांक्षा दुबे जो है सुसाइड नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है। तो इस पे आप क्या चाहेंगे, क्या कहना क्या चाहेंगे? अभी तो समर भैया का जो भी है सब लोग ही जानता है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। कानूनी कार्रवाई जो कर रहा है, अगर गलत होंगे या सही होंगे अब कानूनी कर सकता है। जांच चल रहा है जी। सीबीआई की मांग आप भी करना चाहेंगे ताकि अच्छी तरह से जो सही हो कहीं ना कहीं उसका? हाँ, सीबीआई जांच हो जाए, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। निश्चित तौर से सीबीआई जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि ओरिजिनल गुनहगार कौन है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को सजा हो जाए और जो दोषी है भागता चले, या फिर कोई दोषी हो ही नहीं। बहुत तरह की बातें हैं जो कि स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब संदेह की बात है तो अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। जैसे कि आकांक्षा दुबे के अधिवक्ता जो जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन पे भी हमको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि प्रशासन साक्ष्य मिटाने का काम कर रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है तो किसी को भी पता नहीं है। जब तक
तक सच्चाई छन के सामने नहीं आती है। और आदित्यनाथ जोगी जी का ये उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बाबा, बुलडोजर वाले बाबा कहे जाते हैं। कोई भी गुनहगार उनके आंखों से बच नहीं सकता है, सज़ा तो मिलेगी, चाहे वो कितना अपने आप को लाख छुपा ले। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो मैं कहूँगी कि समर भैया गलत नहीं कर सकते हैं। दिल गवाही नहीं दे रहा है। नहीं इनके साथ आप काम किए हैं? जी, बहुत। किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया है? समर भैया, रितेश भैया, कल्लू जी, अंकुश राजा जी और दिनेश लाल यादव जी। अनुराधा सिंह से आप कभी मिली है कि नहीं? नहीं। पहली बार आप नाम सुनी है इस कांड में या पहले भी नाम जी सुनी? पहली बार नाम सुने अनुराधा जी का। और एक पार्टी मनाया गया था, ब्रेकअप पार्टी, उसके बारे में आपको जानकारी हुआ था? नहीं, ये सब की जानकारी जहां हम आकांक्षा दुबे उस पार्टी में 11,000 का बिल उठता है लेकिन खाई कुछ भी नहीं, जाती है होटल और वहां पे पता चलता है कि वो सुसाइड कर ली। जो पार्टी अटेंड करता है, एंजॉय करके जाता है और रूम में जाकर सुसाइड करने के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? भगवान न करे कभी इस तरह का हादसा कोई आपके अपने करीबी के साथ हो। एक बहुत बड़ा सदमा है। थोड़ा सा इसको किसी के पक्ष में नहीं बल्कि निष्पक्ष होकर सोचिए। काजल का क्या उचित लग रहा है आपको? इंसान देखिए, कभी कभी हम लोग के पास ना काम का भी प्रेशर रहता है, घर का भी टेंशन, बाहर का भी टेंशन। हो सकता है कि मैं ये नहीं कह उनका मर्डर हुआ है या वो अपना से, मान लीजिए कि हम लोग कभी डिप्रेशन जांच में तो बहुत सारा क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, ये तो है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, यहाँ उत्तर प्रदेश की जिला प्रशासन बहुत सख्त है। उनका मतलब मर्डर हुआ है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, अगर नहीं मर्डर हुआ है तो फिर क्या बात है। देखिए, काजल राय है और इनका कहना है कि यदि जांच होती है और जांच में पाया जाता है कि कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे का मर्डर हुआ है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। दोषी जो भी हो उनकी सज़ा होनी चाहिए। हाँ। और यदि नहीं तो किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। तो इस तरह काजल राय जैसे बहुत सारी अभिनेत्री है। और उनकी माँ जो बोल रही है कि हमारी बेटी अपने से सुसाइड नहीं कर सकती, मर्डर हुआ है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिलेगा। बट ये जो आप पैसे की खुलासा कर रही हैं कि मेरी बेटी का पैसा लेके मतलब समर सिंह ये किए वो किए, ये सब चीज़ नहीं मान सकता है कोई। क्यों नहीं मान सकती? नहीं। आकांक्षा दुबे को पैसा मिला है? जी, सब आर्टिस्ट को मिलता है, आकांक्षा दुबे को नहीं। किसी का 1 रुपया बाकी रहता तो छोड़ता नहीं है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ की बात है। इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकती हैं काजल? कह लोगों का चूँकि जिस तरह का रिलेशन था, कहा जाता है पूरे फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह का जिस तरह का रिलेशन था उसमें पैसे की कोई बात ही नहीं होती थी। रिलेशन देखिए कितना भी हो, पति पत्नी का भी हो, पैसे बहुत बड़ी चीज़ है। कोई अपना 1 रुपया नहीं, कोई अपने पति को भी 10 रुपया नहीं देता है। अगर उनको ज़रूरत है तभी उनकी वाइफ देगी, और कैसे देगी वो वही जानती है। सोचेगी कि इतना कपट ले, इतना कपट ले, ये तो 1-2 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो आप देख रहे थे काजल हैं और काजल एक बहुत अच्छी कलाकार है, अदाकारा है और इनका कहना है कि जो उचित हो निश्चित तौर से सरकार कर रही है, यहाँ की प्रशासन कर रही है। यदि सही में मर्डर है तो जांच का विषय है, जांच होगी और जो गुनहगार होगा उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई गुनहगार नहीं है तो फिर निर्दोष को न फंसाया जाए। पैसे वैसे की बात, हालांकि क्या सच्चाई है तो न मैं जानता हूँ न ये जानती हैं, लेकिन जो भी सच्चाई हो इस पर निश्चित तौर से जो भी प्रशासन है उसको एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।